4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद गरमाया सिद्धिविनायक मंदिर से दान चोरी का विवाद? कैसे राज ठाकरे के आरोपों के बाद सरकार ने मांगी रिपोर्ट और क्या वाकई में मंदिर से हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की हो रही थी दान चोरी? दरअसल मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर, जिसे देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां इस पावन परिसर के कड़कड़ में गणपति का आशीर्वाद बसता है। सिद्धिविनायक का आशीर्वाद लेने हर रोज बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। गणपति बप्पा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन सिद्धिविनायक के पवित्र दरबार में एक महापाप हुआ है। मंदिर में भक्तों की तरफ से अर्पित किए गए चढ़ावे की चोरी की गई है, जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने दावा किया है कि मंदिर की दान पेटी से सालाना 18 करोड़ रुपए गायब हो रहे थे। महाराष्ट्र सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट से पूरी रिपोर्ट मांगी है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने दावा किया है कि सरकार की यह कार्रवाई राज ठाकरे के आरोपों के कारण नहीं, बल्कि ट्रस्ट की ओर से मई 2026 में कराए जाने वाले ऑडिट के अनुरोध के आधार पर शुरू हुई है। वहीं ट्रस्ट का कहना है कि उसने पहले ही मंदिर के दान और वित्तीय लेन देन का विस्तृत ऑडिट कराने का अनुरोध सरकार से किया था। वहीं यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में कथित दान चोरी का विवाद गहरा गया है, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के इस दावा करने के बाद कि मंदिर से हर साल करीब 18 करोड़ रुपए का दान चोरी हो रहा था, महाराष्ट्र सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट से पूरी रिपोर्ट मांगी है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने दावा किया है कि सरकार की यह कार्रवाई राज ठाकरे के आरोपों के कारण नहीं, बल्कि ट्रस्ट की ओर से मई 2026 में कराए जाने वाले ऑडिट के अनुरोध के आधार पर शुरू की गई है। आपको बता दें, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी राहुल लोंढे ने बताया है कि विधि एवं न्याय विभाग ने मंदिर प्रशासन से पूरी वित्तीय रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। ट्रस्ट का कहना है कि उसने पहले ही मंदिर के दान और वित्तीय लेन देन का विस्तृत ऑडिट कराने का अनुरोध सरकार से किया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के स्थापना दिवस कार्यक्रम में 2 दिन पहले ही राज ठाकरे ने दावा किया था कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल लगभग 18 करोड़ रुपए की चोरी हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के दान पात्र से लगातार पैसे निकाले जा रहे थे और ये मामला लंबे समय से चलता रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि चोरी पकड़े जाने से पहले मंदिर के दान की साप्ताहिक राशि 50 लाख रुपए से भी कम रहती थी, लेकिन चोरी का खुलासा होने के बाद वही इकट्ठा दान बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ संकेत मिलता है कि लंबे समय से दान की रकम में हेराफेरी हो रही थी। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले पर बोलने की मांग की है और कहा है कि जब मंदिर जैसे आस्था के केंद्र भी सुरक्षित नहीं है तो फिर ये गंभीर चिंता का विषय है। आपको बता दें कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने राज ठाकरे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ऐसा कोई पत्र ट्रस्ट की ओर से नहीं भेजा गया था। ट्रस्ट अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री सदा सरवड़कर ने कहा है कि ट्रस्ट ने खुद ही वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका के बाद कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी प्रमुख विश्वास नागरे पाटिल से शिकायत की थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई है। आपके पास वो लेटर है ना, उसमें चोरी का 18 करोड़ वगैरह नहीं है। अभी जो मंदिर में 98 लाख तक पैसा आ रहा है, उसके पहले वो 45 तक आते थे। इसमें जो गैप है वो गैप सालाना 18 करोड़ है। वो कहाँ से, मतलब क्यों इतना गैप है, तभी क्यों नहीं ज्यादा ये सब डोनेशन वगैरह जमा होते थे या दान पेटे में नहीं होते, उनका इंक्वायरी करो करके वो पत्र लिखा था। जो राज ठाकरे और बाकी लोगों ने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है? और आपने कहा कि पहले आपने कुछ लूपहोल्स थे उसको सुधारा है, क्या लूपहोल्स थे, क्या खामियां थी, कैसी चोरी हुई थी, वो बताइए। कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते हैं तो उनसे 5,000 लिया जाता था। दर्शन वगैरह सब लेके वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ के सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा।
जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया हुआ है। अब देखिए कि ट्रस्ट का कहना है कि इसी साल मार्च में मंदिर के एक दान पात्र से नकदी गायब होने का मामला सामने आया था। 20 मार्च को मंदिर प्रशासन ने दादर पुलिस थाने में करीब 10,000 रुपए की चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां जांच के दौरान पुलिस ने करीब 80,000 रुपए बरामद किए थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में कुछ कर्मचारियों को कई दिनों तक छोटे दान पात्र से नकदी निकालते हुए देखा गया था। इसके बाद मुख्य आरोपी राजेंद्र पेंदुरकर सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब तक इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और इस पर ट्रस्ट अध्यक्ष सदा सरवड़कर का कहना है कि अगर ट्रस्ट चाहता तो मामला दबाया जा सकता था, लेकिन उसने खुद अधिकारियों को सूचना देकर कार्रवाई कराई है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध कर्मचारियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हटाया गया और बाद में मुख्य आरोपी सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरवड़कर ने दावा किया है कि इस मामले में कुल करीब 45 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गिरफ्तार कुछ लोगों के संबंध शिवसेना यूबीटी से जुड़े नेताओं से हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं ट्रस्टी राहुल लोंढे ने कहा है कि मंदिर ट्रस्ट चाहता है कि एसीबी जांच के साथ साथ सीआईडी जांच भी कराई जाए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि राज ठाकरे ने जिस पत्र का जिक्र किया है वो आखिर किसका था, क्योंकि ट्रस्ट ने ऐसा कोई भी पत्र डिप्टी सीएम को नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि इसकी सही तरीके से ऑडिट होनी चाहिए ताकि पूरी जानकारी सामने आ सके। रुपए 1000 रुपए चढ़ाता है, कोई 1 रुपया भी डालता है। हमारा कहना यह है कि भक्तों ने डाला हुआ दान ये सही मायने में सही काम के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। इसके माध्यम से हम आगे जा रहे हैं। हमने जो लेटर लिखा है ट्रस्टी बोर्ड ने, जो 8 ट्रस्टी यहाँ पे बैठे, हमारा यही कहना था कि हमने भी कुछ उपाय योजना 1.5 साल में की है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था भक्तों के माध्यम से वो पहला कम था, अभी कैसे बढ़ा इसका ऑडिट होना चाहिए। जैसे 46 कर्मचारी जिनको हमने सस्पेंड किया है, सस्पेंड करने के बाद अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बताया है कि हमने साइमल्टेनियसली जो महाराष्ट्र का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसके जो अपर पुलिस महासंचालक थे आदरणीय विश्वास नांगरे पाटिल, उनको भी लिखित स्वरूप में ये कंप्लेंट हमने दर्ज की है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा कहना यही है कि ये ट्रस्टी बोर्ड बापा के सेवा के लिए आया है, बापा के भक्तों के सेवा के लिए आया है, और जो भक्त दान चढ़ावा दान पेटी में डालते हैं उसके माध्यम से महाराष्ट्र का किसान रहने दो, महाराष्ट्र का विद्यार्थी रहने दो, उसको मदद मिलनी चाहिए। जो बीमार आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है उसको मंदिर के माध्यम से 25,000 रुपए मेडिकल मदद दी जाती है। दोस्तों, मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर देश के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंदिर की कुल आय लगभग 182 करोड़ रुपए रही है। ऐसे में अगर यहां चोरी का मामला उठेगा तो इसको लेकर के सवाल तो पूछे ही जाएंगे। वहीं राज ठाकरे के आरोपों के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है पुलिस उसे खंगालेगी। उनका कहना है कि इस प्रकार के किसी भी कृत्य का कोई समाधान नहीं हो सकता है और इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है पुलिस उसे खंगालेगी। विधायक में जो भी मामला सामने आ रहा है अब पुलिस खंगालने की बात पता चलेगा कि वास्तव में क्या मामला। तो इस प्रकार के किसी भी दुष्कृत्य का कोई समर्थन हो नहीं सकता और उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। रहा सवाल अलग अलग पहलू है, उसमें वो सारे पहलू की भी जांच होगी। ट्रस्टी क्या कह रहे हैं, वहां के जो प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं, जांच के पश्चात सत्य सामने आएगी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा है कि ऐसे कई मामले हैं जहां बीजेपी से जुड़े संगठन और आरएसएस के पदाधिकारी ट्रस्टी हैं, वहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत तो पहले ही कह चुके हैं कि सिद्धि विनायक मंदिर ही नहीं, देश के सभी मंदिरों में चोरी हो रही है, सभी बीजेपी के कंट्रोल में है। अबे वही बात कर रहा हूं। अगर आप देखो तो नासिक में जो महाकुंभ होने जा रहा है वहां पे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आपने जो बोला मुंबई का जो सिद्धिविनायक जी का जो मंदिर है वहां पे भ्रष्टाचार हुआ। मध्य प्रदेश में
देश से बहुत लोग वहाँ पे उज्जैन दर्शन लेने के लिए जाते, आशीर्वाद लेने के लिए जाते। वहाँ पे भाजपा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने वहाँ पे लैंड स्कैम वहाँ पे किया है। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे भाजपा की जो संगठन है आरएसएस, उनके जो पदाधिकारी वहाँ पे ट्रस्टी है और वहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए भाजपा के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है। ऐसे वहाँ पे हम कहते हैं कि लोगों के माध्यम से वोट जब लेना होता है तो जय श्री राम कहा जाता है, और वोट लेने के बाद सत्ता में जब आते हैं तब मंदिरों का जो ट्रेजरी है वहाँ से वो पैसा खाते हैं। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पे ये राजनीति करते हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं। ये गलत चीज है। सिद्धिविनायक में नहीं, देश के पूरे मंदिर में चोरी हो रही है और सभी मंदिर बीजेपी के कंट्रोल में है। सब तिजोरी की चाबियां मंदिर की जो है ना, ये फडणवीस और मोदी जी के लोगों के हाथ में है। चोरी हो रही है भगवान के घर में। चलिए दोस्तों, आस्था किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है और मंदिरों में चढ़ाया गया दान सिर्फ पैसा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास होता है। इसलिए चाहे मामला अयोध्या के राम मंदिर का हो या फिर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का, अगर दान में गड़बड़ी या चोरी का आरोप सामने आते हैं तो फिर उनकी निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच होना बेहद ही जरूरी है। इस मामले में राज ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि उसने खुद ऑडिट और जांच की मांग की थी। अब सच क्या है, इसका फैसला आरोपों या फिर राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि जांच एजेंसियों की रिपोर्टों और ऑडिट से ही होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा नहीं मिली तो लोगों का भरोसा कमजोर होगा। अब सबकी नजर सरकार, जांच एजेंसियों और आने वाली रिपोर्ट पर ही है कि आखिर पूरा सच देश के सामने कब और कैसे आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।